ओम सोमनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही इंसान पवित्र हो जाता है, जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। प्रतिदिन हर इंसान को 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेने चाहिए, साथ ही इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाऊंगा। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसकी कथा आज आपको सुनाई देगी। तो लगातार 12 दिनों तक प्रतिदिन आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई जाएगी। प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करें, भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। सूत जी कहते हैं, सोनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग की मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो जाता है। बचना तथा छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित करें। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की भी पूजा करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें। सूत जी कहते हैं कि हे सोनक, अगर इंसान की ज़्यादा बस की नहीं है तो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार लिंग की स्थापना करे और उसकी नियमित रूप से अगर पूजा करता है तो इंसान भव सागर से पार हो जाता है। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चावर तथा अन्य अग्नि सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। हे सोनक, भगवान की प्रिय चीज भगवान को अर्पण करें, लिंग पर अर्पण करें, जिसमें चावल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल, सारी चीज़ें भगवान को अर्पण करें। फिर वहीं बैठ कर के दीपक जला करके यथाशक्ति जाप करना चाहिए। आह्वान से लेकर के विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से मैत्य पुरुष लिंग तथा शिवलिंग की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे मुनीश्वर, मूर्ति में ही सर्वस्व देवताओं की पूजा होती है, यानी सभी देवताओं की पूजा मूर्ति में होती है, लेकिन भगवान शिव की ज़्यादातर पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी की वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ भी कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी क्रम से वर्णन करता हूँ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनके प्रतिदिन श्रवण मात्र से ही इंसान पवित्र हो जाता है। अब मैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा जाता है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों भावों में पूजे जाते हैं। शिवलिंग की महिमा विशेष अपार है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इन नामों को ही ले लेता है वह पवित्र हो जाता है। ज्योतिर्लिंग के प्रभाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर देव बेहद खुश थे। सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। जब यह बात दक्ष को मालूम हुई, उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि उनकी आसक्ति रोहिणी के प्रति और अधिक हो गई। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने देवचंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ।
श्रापवश देवचंद्र क्षय रोग से पीड़ित हो गया। उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मदेव की शरण में गए। जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि हे चंद्रदेव, व्यक्ति को चाहिए कि उसकी जो भी पत्नियां हैं सबको समान भाव से प्यार करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी 27 बेटियों में से रोहिणी को ज़्यादा प्यार किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू तेरे क्षय रोग हो जा। इससे वह बड़ा विचलित हुआ और ब्रह्मदेव की शरण में गई। इस श्राप से मुक्ति का ब्रह्मदेव ने यह उपाय बताया। जिस जगह पर आप सोमनाथ मंदिर है उस स्थान पर आकर चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। उसी समय यह मान्यता है कि भगवान चंद्र इस स्थान पर शिव तपस्या करने के लिए आए थे। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। मध्य का मार्ग निकाला गया कि एक माह में जो पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में उनका ये श्राप नहीं रहेगा, परंतु इस पक्ष में इस श्राप से ग्रस्त रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में से एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। उसी समय से स्थान पर भगवान शिव की इस स्थान पर उपासना करने का प्रवचन प्रारंभ हुआ तथा भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में आकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं। इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थिर रहते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना की थी और चंद्रदेव ने तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पर सोमनाथ के नाम से भगवान जाने जाते हैं। भगवान सोमनाथ का स्वरूप सौम्य है। उनकी पूजा अर्चना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन सोमनाथ सोमनाथ सोमेश्वराय नमः सोमेश्वराय नमः ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। सोमनाथ की यह कथा विशेष ही महत्वपूर्ण है। इस कथा के श्रवण करने से सोमनाथ पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस कथा के श्रवण करने से भी प्राप्त हो जाता है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो सभी इस कथा को सुने और कमेंट में ओम